Hello and welcome back students, welcome back to Vision Academy. So Invincible 2.0 फ्री कोर्स फॉर BBA, BBM, BMS या फिर BCA के लिए अगर आप MAS CET या फिर CUET का पेपर 3 अटेम्प्ट करने वाले फॉर जनरल टेस्ट, तो आपके लिए ये लेक्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, बिकॉज इस फ्री कोर्स में हम पढ़ने वाले एवरीथिंग इन डिटेल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। तो आज इंग्लिश ग्रामर के ऊपर हम थोड़ा सा यहाँ पे अब कुछ चीज़ें हैं जिसको कवर अप करने वाले हैं। ओके, वी आर गोइंग टू जस्ट इनिशिएट, हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ने जा रहे हैं, तो कुछ चीज़ों के साथ में शुरुआत करने वाले हैं। एंड आपको जिस भी किसी चीज़ में डाउट होगा उसको आप कमेंट करिएगा, तो उसके ऊपर इन स्पेसिफिक लेक्चर्स भी हम लेके आ जाएंगे आपके लिए। आज हमारा डे 5 है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़, व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना, बिकॉज व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे आपको नोट्स, वर्कशीट्स, नोटिफिकेशंस, अपडेट्स वगैरह सब कुछ मिलते रहेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर QR कोड को स्कैन करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंग्लिश ग्रामर के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, अब तक आपने जो भी कुछ 10th में, ओके, 10th प्लस 12th तक में आपने जो भी कुछ इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा, सभी टॉपिक्स यहाँ पे इंक्लूड होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें बेसिक से आर्टिकल्स, ओके, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच ही जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, नाउन्स, प्रोनाउंस, फिर कंजंक्शंस वगैरह सब कुछ आ जाता है। फिर उसके साथ में डिग्रीज इसके अंदर कम आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके साथ में हमारे पास में और भी चीज़ें लाइक फॉर एग्जांपल क्लॉजेस हो सकते हैं, इडियम्स हो सकते हैं, फ्रेजेस हो सकते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम, बहुत सारी चीज़ें जो कि कवर अप होती हैं। अब एवरीथिंग यहाँ पे, ओके, डेफिनेटली एवरीथिंग को कवर आउट करना थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन अगर आप डिमांड करेंगे, अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक में डाउट है, तो डेफिनेटली विल बी कमिंग अप विद अ लेक्चर विद दैट पर्टिकुलर थिंग इन इंग्लिश। हम उस ग्रामर के टॉपिक को या फिर जो भी टॉपिक में आपको डाउट होगा, डेफिनेटली हम उसके ऊपर एक लेक्चर डेफिनेटली कंडक्ट आउट ज़रूर करेंगे। लेकिन उसके लिए हमको आपका रिस्पॉन्स चाहिए। जब तक आपका रिस्पॉन्स नहीं आएगा तब तक हम लेक्चर को कंडक्ट नहीं करेंगे फॉर इंग्लिश का स्पेसिफिक ग्रामर टॉपिक्स के लिए। हम इन जनरल ग्रामर को लेके चलते रहेंगे यहाँ पे। अगर कोई टॉपिक में आपको डाउट आता रहेगा तो हम उसके लिए लेक्चर कंडक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको डाउट होगा तो डेफिनेटली कमेंट आउट करिएगा। अच्छा, उसके साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं हमेशा कहता हूँ, ओके, ये चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव भी हो सकती है आपके लिए कि सर ये हमेशा बोलते रहते हैं, लेकिन यस, ये डेफिनेटली मैं ये चीज़ हमेशा कहता हूँ बिकॉज ये अच्छा काम करता है, इट वर्क्स रियली लॉट। ओके, आपको एक चीज़ करनी है कि कोई भी आर्टिकल या फिर कोई भी इंग्लिश का बुक, नॉवेल हो सकता है, टेक्स्ट बुक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकता है, मैगजीन हो सकता है, एनीथिंग, यू पिक एनीथिंग, आप कुछ भी पिकअप कर सकते हैं। एंड उसको आपको रोज़ 30 मिनट्स, एवरी डे 30 मिनट्स के लिए डेली रीडिंग करनी है। बिकॉज रीडिंग जब आप करेंगे तो रीडिंग की वजह से ऑटोमेटिकली आपकी काफ़ी सारी चीज़ें जो इंग्लिश में रहती है, रीडिंग स्पीड जो होता है इम्प्रोवाइज़ हो जाता है, साथ में वोकैबुलरी इम्प्रोवाइज़ हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, सिनोनिम होता है, एंटोनिम होता है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रोवाइज़ कर जाती हैं। तो इसीलिए अगर आप अगर आप रीडिंग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपका जो है उसके बाद वर्कआउट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर जैसे एरर्स इन द स्पॉट द एरर वाला जो सेंटेंसेस आते हैं उसमें भी आपका हेल्प आउट हो सकता है। सो लॉट ऑफ द थिंग्स आर देयर जो कि आपको डेफिनेटली हेल्प आउट हो जाएंगे अगर आप रीडिंग करेंगे एवरी डे फॉर 30 मिनट्स। ज़्यादा नहीं कहता हूँ, 30 to 45 मिनट्स भी आप जा सकते हो, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, जस्ट 30 मिनट्स मैं कह रहा हूँ। अगर आप एक अच्छा स्कोर क्रिएट करना चाहते हो, अच्छा स्कोर बनाना चाहते हो आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन में, सो डेफिनेटली इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आपको यू हैव टू स्टडी और रीड, ओके, इंग्लिश एवरी डे फॉर 30 मिनट्स। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सेंटेंस के साथ में, ग्रामर क्वेश्चंस के साथ में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास में, दैट सेज सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अब ये जो क्वेश्चन हमारे पास में, जब भी ऐसा कुछ आता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, तो हमारे पास में एक यहाँ पे है कि रंजीत इज़ मोर टॉलर देन हर सिस्टर। अभी जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है एक टॉपिक से दैट इज कॉल्ड एज डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हम सभी ने पढ़ा ही होगा, डेफिनेटली वी वुड हैव स्टडीड इट। ओके, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो रंजीत इज़ मोर टॉलर, तो टॉलर यहाँ पे बात हो रही है, तो सबसे पहली चीज़ दिखाई देती है कि कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, दिस इज़ कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव में मोर टॉलर देन हर सिस्टर, तो क्या ये सही है कि नहीं है? अगर हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में 3 फॉर्म्स होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, द फर्स्ट वन दैट वी हैव इज पॉजिटिव, ओके, फिर उसके बाद में हमारा क्या होता है, दैट इज कंपैरेटिव, फिर हमारा होता है सुपरलेटिव, राइट।
तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव हमारे 3 फॉर्म्स होते हैं। तो कोई भी एडजेक्टिव को हम इन 3 फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास में है लाइक इफ़ आई हैव लेट अस से स्मॉल, तो स्मॉल का क्या होगा, स्मॉलर, ओके, कंपैरेटिव हो जाएगा। सुपरलेटिव का स्मॉलेस्ट हो जाएगा, राइट। बिग अगर है तो क्या हो जाएगा, बिगर, एंड सुपरलेटिव विल बी बिगेस्ट। लेकिन अगर इसी की जगह पे मेरे पास में आ जाए फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का क्या हो सकता है, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट तो नहीं होता है। तो जब भी हमारे पास में ऐसा एडजेक्टिव जिसका ईआर फॉर्म या फिर ओके, जैसे कि कंपैरेटिव में हमेशा हमारा क्या यूज़ होता है, ईआर फॉर्म, राइट, ईआर यूज़ होता है, और सुपरलेटिव में ईएसटी फॉर्म यूज़ होता है, ओके। तो जब हमारे पास में कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में ईआर या ईएसटी फॉर्म नहीं क्रिएट हो सकता, तो वहाँ पे हम मोर एंड मोस्ट को यूज़ करते हैं। तो हम बोलेंगे कि मोर ब्यूटीफुल, okay, we will say that more beautiful and most beautiful, okay, most beautiful, ये हम कहेंगे यहाँ पे। क्लियर है ये बात। तो जब भी एक ऐसा एडजेक्टिव आए जहाँ पे ईआर या ईएसटी फॉर्म नहीं बन सकते, तो वहाँ पे हम मोर एंड मोस्ट को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ टॉल के बारे में, ओके, टॉल, यहाँ पे टॉलर हो रहा है, तो टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट, तो इसका यहाँ पे इसका तो टॉल का टॉलर एंड टॉलेस्ट बन रहा है। तो जब भी हमारे पास में ईआर या ईएसटी फॉर्म बनता है, तो उस केस में हम मोर एंड मोस्ट को नहीं यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मोर जो ये आया ये गलत है, मोर नहीं होना चाहिए यहाँ पे। दैट मीन्स कि जो अंडरलाइन फ्रेज है हमारे पास में, इसका सब्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए, दैट शुड बी टॉलर, ओके। रंजीत इज टॉलर देन हर सिस्टर, ओके। तो यहाँ पे मोर टॉलर जो है ये गलत है, मोर टॉलर नहीं होना चाहिए, ओके। वेरी क्लियर विथ इट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव फॉर्म। तो पैसिव फॉर्म में कौन सा सेंटेंस जो एक्सप्रेस करता है द गिवन सेंटेंस। तो हमारे पास में गिवन सेंटेंस जो हमारे पास में यहाँ पे, दैट इज द स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर अ क्वेश्चन ड्यूरिंग क्लास। ये हमारे पास में एक्टिव वॉइस में है। ये एक्टिव वॉइस में, इसको हमको पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन में सबसे पहले हमारे पास में क्या है, अ क्वेश्चन वॉज आस्क्ड बाय द स्टूडेंट टू द टीचर ड्यूरिंग द क्लास, अ क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड बाय द स्टूडेंट टू द टीचर ड्यूरिंग द क्लास, अ क्वेश्चन आस्क्ड बाय दैट स्टूडेंट टू द टीचर ड्यूरिंग द क्लास, अ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड बाय दैट स्टूडेंट टू द टीचर ड्यूरिंग द क्लास। अब सबसे पहले जो हमारे पास में गिवन सेंटेंस, इसका टेंस हम समझते हैं। टेंस, इसका टेंस क्या होगा, तो द स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर अ क्वेश्चन ड्यूरिंग द क्लास, ओके। आस्क्ड है यहाँ पे, दैट मीन्स कि जो सेंटेंस हमारे पास में हमको मिल रहा है, दिस सेंटेंस इज नथिंग बट अ पास्ट, ओके। तो पास्ट फॉर्म में है। अब पैसिव के लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, दैट इज़ द वर्ड बाय, ओके। तो बाय हमारे पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ओके। बाय वर्ड होना चाहिए। तो अब सबसे पहली चीज़ अगर हम देखें तो यहाँ पे फर्स्ट में है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है और फोर्थ में भी है, ओके। ये हमारे पास में अवेलेबल है। अब क्योंकि ये जो सेंटेंस है, अब जब भी हमारे पास में एस वी ओ का फॉर्म होता है एक्टिव, तो जो हमारे पास में पैसिव दैट बिकम्स ओ वी एस, ओके। तो यहाँ पे ओ वी एस क्या हो सकता है, ओके, द क्वेश्चन द टीचर a question during the class, okay, the student asked the teacher a question during the class। तो a question ये हो सकता है, a question was asked, okay, तो was asked आएगा। ये being asked ये गलत हो जाएगा, being asked नहीं होगा यहाँ पे, okay। a question asked ये भी गलत हो जाएगा, was आना चाहिए, बिकॉज पैसिव जब क्रिएट कर रहे हैं हम, तो सिंपल पैसिव है, तो पैसिव जब हम क्रिएट कर रहे हैं सिंपल पास्ट का पैसिव, तो ये हो जाएगा was, ओके, प्लस V3 फॉर्म यहाँ पे आ जाता है। तो हमारे पास में ये हो जाएगा, ओके, आस्क्ड कन्वर्ट हो जाएगा वॉज आस्क्ड में, ओके। तो यहाँ पे ये भी विल बी आस्क्ड ये भी गलत होता है यहाँ पे। तो ओनली एंड ओनली ऑप्शन 1 इज़ द राइट ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में वॉज आस्क्ड वाला फॉर्म दिखाई दे रहा है। तो अ क्वेश्चन वॉज आस्क्ड बाय द स्टूडेंट टू द टीचर ड्यूरिंग क्लास, ओके। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। अगर इन केस आपको डाउट आ रहा है यहाँ पे एक्टिव पैसिव वॉइस में, तो डेफिनेटली यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो, विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। हम कंप्लीट टॉपिक को अच्छी तरीके से आपके लिए कवर अप करवा देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Identify the segment that contains a spelling error. The spelling error, according to a report, every day thousands of animals are slaughtered. Okay, according to a report, तो यहाँ पे स्पेलिंग एरर कहाँ पे वो बताना है हमको। तो अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट एवरी डे
thousands of animals are slaughtered। तो यहाँ पे स्पेलिंग एरर दिख रहा होगा आपको, बहुत ही अच्छी तरीके से आप देख सकते होंगे, इजीली ये फाइंडेबल है। देखो अकॉर्डिंग की तो स्पेलिंग यहाँ पे राइट है, ओके अकॉर्डिंग की स्पेलिंग राइट है, रिपोर्ट की स्पेलिंग राइट है, एवरीडे की स्पेलिंग राइट है, थाउजेंड्स की स्पेलिंग राइट है, एनिमल्स की भी स्पेलिंग राइट है, स्लॉटेड की स्पेलिंग गलत है। ओके स्लॉटेड की जो स्पेलिंग है वो यहाँ पे गलत हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्लॉटेड का सही स्पेलिंग क्या होना चाहिए, ओके अगर हम बात करें तो स्लॉटेड का सही स्पेलिंग हो जाएगा, ओके ये गलत है, यहाँ पे इसका स्पेलिंग होगा SLAUGHTER, स्लॉटेड ये स्पेलिंग होगा। तो यहाँ पे टी के पहले GH भी आएगा स्लॉटेड, तो यहाँ पे इसलिए ऑप्शन सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा बनता है, बिकॉज यहाँ पे स्पेलिंग एरर है हमारे पास में। ओके वेरी क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो फिलर्स बेस्ड क्वेश्चन है जहाँ पे हमको फिल इन द ब्लैंक करना है बेस्ड अपॉन एनी ग्रामर, कोई भी ग्रामर का टॉपिक यहाँ पे यूज हो सकता है। माई कजिन ओन्स अ शॉप ऑफ फूड डैश एडिटिव्स, एडिटिव्स ओके यहाँ पे राइट स्पेलिंग से हमको फिल आउट करना है। तो एडिटिव्स का राइट स्पेलिंग क्या होता है वो हमको बताना है, ठीक है। व्हाट इज द राइट स्पेलिंग फॉर एडिटिव्स, तो एडिटिव्स का राइट स्पेलिंग क्या होता है, इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो एडिटिव्स का राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट वन, ओके दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। बाकी सब जो यहाँ पे बाकी तीन ये रॉन्ग है, ये सब के सब गलत हैं, ठीक है वेरी क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को हमको सिलेक्ट करना है। ऑबेरॉन डजंट लाइक द वे डेमेट्रियस डैश टू हेलेना, ओके ऑबेरॉन डजंट लाइक द वे डेमेट्रियस डैश टू हेलेना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, ओके अब देखो यहाँ पे एक चीज़ हम देख सकते हैं, डजंट लाइक दैट मीन्स कि प्रेजेंट में सेंटेंस है हमारे पास में, ओके तो डेमेट्रियस डैश टू हेलेना, टॉक्ड टू हेलेना, टॉक्स टू हेलेना, टॉकिंग टू हेलेना, टू टॉक तो नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे ये हमारे पास में नॉन फाइनाइट है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ओके ओबेरॉन डजंट लाइक द वे डेमेट्रियस टॉकिंग टू हेलेना, टॉकिंग भी नहीं हो सकता है, या तो यहाँ पे टॉक्ड होगा या तो टॉक्स हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे अगर ये लाइक्ड होता यहाँ पे पास्ट होता तो हम टॉक्ड यहाँ पे डाल देते हैं, लेकिन बिकॉज इट इज़ नॉट इन टू द पास्ट इट इज़ इन द प्रेजेंट टेंस, तो हम यहाँ पे टॉक्स को यूज़ करेंगे, दैट विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। दिस क्वेश्चन वॉज बेस्ड अपॉन टेंसेस, तो टेंसेस के ऊपर एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर भी ये बेस्ड था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। तो इडियम का हमको यहाँ पे मीनिंग फाइंड करना है। ही वॉज ऑन क्लाउड 9 व्हेन ही गॉट एडमिशन इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ऑन क्लाउड 9 ये जो हमारे पास में इडियम है इसका राइट मीनिंग क्या हो सकता है, इन्वॉल्व इन यूजलेस जर्नी, वेरी हैप्पी, अनसेटल्ड, अवेलेबल टू बी कॉल्ड टू गो टू वर्क। तो हम बोलते हैं ना कि ही वॉज इन द 9th स्काई, मतलब कि 7वें आसमान पे, या फिर तो इट इज़ दिस idiom, okay this idiom tries to show happiness, okay on 9th cloud का meaning होता है very happy, okay a person who is very happy is said to be he is on to the 9th cloud। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है that will be the right option, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। select the most appropriate meaning of the underlying idiom। द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑफ द अंडरलाइन इडियम का मीनिंग वापस बताना है हमको। यहाँ पे इडियम एंड फ्रेजेस का डील हो रहा है। रमेश ऑलवेज ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट, ओके रमेश ऑलवेज ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट, तो प्रेजेस हिमसेल्फ, क्रिटिसाइजेस हिमसेल्फ, या फिर डज हिज ओन वर्क, डिपेंड्स ऑन अदर। तो ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट या फिर ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, इसका मीनिंग होता है प्रेजेस हिमसेल्फ, जो पर्सन अपना खुद का तारीफ करता रहे उसको हम कहते हैं कि दैट पर्सन ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट, ओके सो ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट का मीनिंग क्या है कि एक पर्सन खुद की ही तारीफ करता रहता है, ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चूज द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर, तो कौन सा सेंटेंस में एरर है बताना है। आई सॉ अ मूवी दैट वाज डायरेक्टेड बाय स्टीवन स्पिलबर्ग, शी इज द ओनली पर्सन हु कैन सॉल्व दिस डिफिकल्ट मैथ प्रॉब्लम, ही इज एन लॉयर हु वर्क्स फॉर अ प्रेस्टिजियस लॉ फर्म, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज अ पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन। अब इसमें से कौन सा रॉन्ग ऑप्शन होगा, व्हाट डू यू थिंक, ये कौन सा ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग होगा, ओके अब अगर हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन 3 में एक चीज़ नज़र आती है, ही इज़ एन लॉयर बोला है, एन लॉयर नहीं होता है,
बिकॉज एल इज अ कॉन्सोनेंट. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन आर्टिकल्स. यहाँ पे जो सेंटेंस है बेस्ड अपॉन आर्टिकल्स, रूल ऑफ आर्टिकल्स, उसके बेसिस पे ये सेंटेंस गलत हो, बिकॉज एन लॉयर नहीं हो सकता, अ लॉयर होना चाहिए. तो ही इज़ अ लॉयर हु वर्क्स फॉर अ प्रेस्टिजियस लॉ फर्म, ये होना चाहिए. ओके तो यहाँ पे ऑप्शन 3 राइट होगा, बिकॉज यहाँ पे एरर है हमारे पास में. ओके वेरी क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, Parts of the following sentence have been given as options. Select the option that contains an error. तो कौन से ऑप्शन में एरर है वो बताना है. इशिता विल प्लेइंग टेनिस फॉर हर फेवरेट टीम. ओके, इशिता विल प्लेइंग टेनिस फॉर हर फेवरेट टीम. तो इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, बिकॉज कहाँ पे एरर है उसके बेसिस पे हमको करेक्ट सब्स्टिट्यूशन बताना है. ओके सो अगर हम देखें इसमें तो इशिता विल प्लेइंग, विल यहाँ पे पहली बात फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, फ्यूचर है, और प्लस फ्यूचर का यहाँ पे कौन सा फॉर्म है, कंटिन्यूस फॉर्म है. ओके तो फ्यूचर का यहाँ पे तो कंटिन्यूस फॉर्म जब भी होता है तो विल के साथ में एक और वर्ड यूज़ होता है, दैट इज़ बी. तो बी यहाँ पे यूज़ होता है, विल बी प्लेइंग होना चाहिए. तो इसीलिए यहाँ पे अगर हम देखें तो विल प्लेइंग जो है ये गलत है. इशिता विल प्लेइंग नहीं होगा, विल बी प्लेइंग होगा. तो विल प्लेइंग इज द रॉन्ग एंड द एररफुल थिंग इनटू द सेंटेंस. ओके क्लियर आउट. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains error. तो कौन से सेगमेंट में एरर है वो बताना है हमको. मनीषा saw an old elephant in the wild reserve while she was on safari tour. तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा पार्ट ऑफ द सेंटेंस में एरर है. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मनीषा saw an old elephant. ओके यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है. In the wildlife reserve, ओके, while she was on सफारी टूर. तो अगर लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस अभी थोड़ा सा क्रिटिकल है. ओके इसका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप सही तरीके से आपको ग्रामेटिकल रूल्स नहीं पता होंगे तो आप एरर कर जाओगे. यहाँ पे आपको कुछ एरर मिलेगा भी नहीं. तो लास्ट पार्ट जो ऑन अ सफारी टूर होना चाहिए. यहाँ पे एक आर्टिकल का यूज़ चाहिए हमको, ऑन अ सफारी टूर. तो दैट मीन्स कि ऑप्शन फर्स्ट ऑन सफारी टूर इज़ द राइट ऑप्शन ओवर हियर. इन दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस हमारे पास में एरर है. ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. Parts of the following sentence have been given as the option. Select the option that contains error. Okay, वापस से error बताना है. In Nepal, the food is more cheaper than in Sri Lanka. Very easy. Degrees of comparison है. More cheaper नहीं हो सकता. अभी देखा था ऐसा ही sentence हमारे पास में, हमने देखा था फर्स्ट में ही. More cheaper नहीं होता, cheaper हो सकता है. More cheaper तो नहीं होता. More cheaper यहाँ पर wrong option है. Okay, wrong है, errorful है. तो ये हमारा ऑप्शन 1 राइट हो जाता है. ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. Select the most appropriate meaning of the underlined idiom. The judge wanted to hear straight from the horse's mouth. Okay, the judge wanted to hear straight from horse's mouth. तो इसका मीनिंग क्या होगा? तो स्ट्रेट फ्रॉम हॉर्सेज माउथ, इसका मीनिंग क्या हो सकता है? डायरेक्टली फ्रॉम लॉयर, डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन इन्वॉल्व, इन क्लोज विसिनिटी ऑफ द ज्यूरर, हैविंग ईयर्स विच नेवर फेल. तो इसका राइट आंसर होगा स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ. का मीनिंग होता है कि एक पर्सन जिसके पास में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है उसके पास से जानकारी मिलना. दैट मीन्स डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन हु इज इन्वॉल्व. तो ऑप्शन 2 जो यहाँ पे दैट विल बी द राइट ऑप्शन. ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. The following sentence have been divided into 4 parts. Identify the part that contains an error. तो कौन से पार्ट में एरर है वो बताना है. He will come and receive you at the station when you will arrive. So he will come and receive you at the station when you will arrive. ये यहाँ पे sentence है. तो he will come and receive you, this is the right sentence. At the station, this is also correct. When you will arrive, when you arrive, यहाँ पे will नहीं आना चाहिए. यहाँ पे will is the wrong thing. Okay, ये error है यहाँ पे sentence में, ये wrong part of the sentence है. When you arrive होना चाहिए, when you will arrive नहीं होगा यहाँ पे. ठीक है तो will यहाँ पे नहीं आएगा, तो इसीलिए ऑप्शन D will be the right option. ठीक है क्लियर आउट. सो स्टूडेंट्स ऐसे कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो हमारे पास में एक प्रीवियस वीडियो था. ओके इनटू द लास्ट कोर्स जब हमने कवर अप किया था तो वहाँ पे एक वीडियो था दैट वाज बेस्ड, दैट इज़ द मेगा रिवीजन लेक्चर ऑन इंग्लिश, जिसमें हमने ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस को कवर अप किया था. सो इफ़ यू वांट यू कैन गो अहेड एंड वॉच दैट लेक्चर एज वेल. ठीक है उस लेक्चर को भी आप देख सकते हो, बिकॉज वहाँ पे ऐसे बहुत सारे सेंटेंस और ग्रामर के बहुत सारी चीज़ों को कवर आउट किया गया. सो इफ़ यू वांट यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड हैव अ लुक एट टू दैट लेक्चर, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा या फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑन स्क्रीन आपको देखने के लिए मिल जाएगा. सो यू कैन गो अहेड एंड हैव अ लुक एट टू दैट लेक्चर एज वेल. ठीक है पुराना लेक्चर
पीछे ज़रूर है, लेकिन यूज़फुल है आपके लिए अभी भी, ठीक है। और अगर आपको नोट्स एंड वर्कशीट चाहिए तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे नोट्स एंड वर्कशीट आपको मिल जाएंगे। एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।